नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 और मैं हूं आलोक भगत। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कानून के जानकार में, जहां हम बात करते हैं देश के आम नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों की। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। आजकल लोग कानून से डरते हैं, क्या कारण है कि आम जनता कानूनी अधिकारों से दूरी बना लेती है? नॉलेज, सेकेंडली पुलिस एट्रोसिटीज, पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस नॉट वर्क रियली वेल। उसके अलावा कोर्ट्स में पेंडेंसी है, लोगों को प्रोसीजर नहीं पता है, लॉयर्स मैटर को जानबूझ के डिले करते हैं, जजेस भी डिले करते हैं। तो ऑल टुगेदर एक कॉमन मैन वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है सिस्टम से, चाहे वो सिविल लिटिगेशन हो चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन हो। दोनों ही लिटिगेशन में एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए वो कानून से डरता है। मेरा दूसरा सवाल है, भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं जो वे शायद रोजमर्रा में नहीं जानते हैं? अ, इसका जवाब मैं आर्टिकल 14, 19 और 21, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, उसकी मदद से देना चाहूँगा। आर्टिकल 14 होता है राइट टू इक्वलिटी विच इज़ ऑल्सो राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। इसे हम आम भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है जहाँ पे भी आपके साथ अनफेयरनेस हो रही हो। सपोज देर आर पब्लिक वैकेंसीज, और पब्लिक वैकेंसी में कोई भी अधिकारी अपने मर्जी से रूल बना के किसी को भी सेलेक्ट कर लेता है, तो दिस गोज अगेंस्ट रूल अगेंस्ट। कमिंग टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में हमारी फ्रीडम्स है। सपोज आई एम टॉकिंग राइट नाउ, लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारा आर्टिकल 19(1)(a। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन कंट्री, टू मूव एनीवेयर इन कंट्री है, फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन है। इसी तरह आर्टिकल 20 को हम ऐसे सकते हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें, खाना पीना सोना, कहीं पे घूमना, स्वच्छ एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल 21 में एक इंसान को एक जानवर से ज़्यादा जो भी जीने के लिए चाहिए होता है, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है, वो सब आर्टिकल 21 में आ जाता है। तो हर नागरिक को अपने ये राइट्स पता होने चाहिए कि किसी भी लॉ के माध्यम से उनके आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन नहीं हो सकता, जो कि उन्हें अपना एक संपूर्ण जीवन में और होता है। तो हम आर्टिकल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आर्टिकल 220 से डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो दिस इज रियली दैट वी हैव सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट विच आर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, एंड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट वी कैन अप्रोच द हाई कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 226 एंड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 30। उसके हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पिनल कोड की। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, सपोज किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, कहीं पे चोरी हो, एक्सटॉर्शन हो रहा है, कहीं पे असॉल्ट हो रहा है, तो इट्स कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन कोड से ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सपोज उसका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है तो भारतीय न्याय संहिता में जाके उसे ढूंढ सके कि ये अपराध यहाँ पे घटित हुआ है। तो इसलिए इंडियन पिनल कोड या फिर अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके बारे में बेलेज होनी चाहिए कि आप इंटरनेट में सीज कर लें, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑफेंस हुआ है। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में इट इज मैंडेटरी कि एफआईआर पुलिस को रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। तो ये आइडिया करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखने के लिए सीआरपीसी या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। आप सीधे गूगल सर्च करेंगे, आप शेड्यूल देख सकते हैं। अगर वो ऑफेंस है, देन इट इज इनकम्बेंट अपॉन द पुलिस टू रजिस्टर। दीज आर सर्टेन फंडामेंटल थिंग्स जो कि हर सिटीजन को पता होना चाहिए, वो अपनी सुरक्षा कर पाएगा। क्या आम आदमी को पुलिस या प्रशासन से किस स्थिति में कानूनी सहायता लेने का अधिकार है? केसेस में, अगर क्रिमिनल केसेस में suppose a person is arrested and is not able to furnish bail within 24 hours, then there is provision कि
से राइट टू लीगल डिफेंस मिलेगा। जी। किसी भी केसेस में सपोज देयर इज अ क्रिमिनल ट्रायल और एक इंडियन पर्सन है, एक गरीब आदमी है, तो उसे राइट टू फ्री लीगल एड का हक कानून देता है। इसी तरह लिटिगेशन में फिर इंडिजेंट सूट का प्रोविजन होता है। तो हमारे संविधान में ये एक अधिकार की तरह इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड। इसी तरह हमारे क्रिमिनल तरह कोड में लीगल हर को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है पर लेकिन पुलिस मना कर रही है तो उसके पास क्या क्या विकल्प हैं? First of all, the offense is cognitive offense, then it is mandatory upon the police and even if not register an FIR, then under 154(3) a person can approach the SP, Superintendent of Police. अगर एसपी साहब भी हरकत में नहीं आए तो हम एक कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं अंडर सीआरपीसी। और सिमिलर फिर से बीएनएसएस में आप दोनों में चेंज नहीं, पहले सीआरपीसी हुआ करता था, एनएसएस पुलिस के पास वो एफआईआर रजिस्टर करती है तो ठीक है, नहीं तो एसपी साहब के पास, नहीं तो आप सीधे कोर्ट में जाके कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं। जी। क्या भारतीय न्याय प्रणाली सभी वर्गों को समान न्याय दे पा रही है? अगर नहीं दे पा रही है तो कहाँ कमी है? मुझे तो नहीं लगता और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सबको समान अधिकार से, ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो जाएगी कि सबको समान तरीके से न्याय मिल रहा है। बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उसके पास उतनी ज़्यादा रिलीफ होगी। कानून में ऐसा कहा जाता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो कानून आपको हर तरह की रेमेडी देता है, लेकिन इट वुड डिपेंड कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप 50 वकीलों की सेना कर लेंगे और वो आपको रिसर्च करके जो बेस्ट अवेलेबल चीज़ होगी वो आपको बता देंगे। अगर यहीं पे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है, आपके पास कनेक्शंस नहीं है, तो कानून आपको समान अधिकार नहीं दे पाएगा। कोई भी केस परस्यू करना पड़ता है, उसे परस्यू लॉयर ही करता है या लिटिगेंट ही करता है। उसके लिए पैसा, एनर्जी, सब कुछ चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है। तो सबको समान अधिकार कानून तो नहीं दे पाता। क्या न्याय प्रक्रिया में देरी के कारण क्या है और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? देरी के कारण है, सबसे पहले ये चीज शुरू होती है कि सपोज मैं और आप पार्टी हैं, जी। मेरा इंटरेस्ट है किसी भी केस को डिले करवाने में, तो मैं उसे डिले करवाऊंगा, मैं डेट पे नहीं पहुंचूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं कोर्ट की डायरेक्शंस को नहीं मानूंगा। अगर मेरे इंटरेस्ट में है कि डिले हो केस, तो मेरे वकील साहब भी इसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, एडजमेंट ले सकते हैं, डेट पे ना पहुंचेंगे, कुछ झूठ बोल दिया जाके कोर्ट में। और इसी तरह कोर्ट में जजेस भी, सपोज दिन के 100 मैटर लिस्टेड है, अ जज कैन डिस्पोज all those 100 cases, but a judge does not ideally in normal situation does not dispose all the cases। तो वहां पे पेंडेंसी ऐसे बढ़ती जाती है। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार हैं, लिटिगेंट, लॉयर एंड द जजेस एज वेल। तीनों पार्टीज इसमें दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। जी। क्या ऑनलाइन या डिजिटल अदालतें समाधान का रास्ता बन सकती है? हाँ, इससे सहूलियत होती है। कुछ लॉयर्स होते हैं, सपोज दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जी। मेरे मैटर 4-5 कोर्ट में लगे हुए हैं एक ही दिन में। तो पहले ये हुआ करता था कि मैं सिर्फ एक ही जगह पे अपना मैटर अटेंड कर पाऊंगा, दूसरी जगह मुझे एडजमेंट लेनी पड़ेगी या डेट लेनी पड़ेगी। अब मैं कहीं पे भी बैठ के अपने मैटर अटेंड कर सकता हूँ। देर आर कंटिजेंसीज जहाँ पे लिटिगेंट भी प्रेजेंट नहीं हो पाता, तो वहाँ पे भी वीसी के थ्रू लिटिगेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। इवन द जजेस आर अपेयरिंग थ्रू वीसीज। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से कन्वीनियंट हुआ है, इसकी वजह से डिले कम हो सकता है और लीगल प्रोसेस इससे आसान हुआ है। क्या नारी सुरक्षा, साइबर अपराध और बाल अपराध जैसे मुद्दों पर क्या नए कानून प्रभावी हो रहे हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का इस पे फोकस है, जुडिशरी का इस पे फोकस है, जुडिशियल सर्विसेज का इस पे फोकस है। बहुत सारे एक्ट हैं जो कि पिछले 2 दशक में ही बने हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस है, पॉक्सो एक्ट है। आप हम इन्हें ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना रहे हैं, कोर्ट आर टेकिंग them more seriously, even the lawyers are taking them more seriously। So obviously there is improvement in all these 3 sphere।
for protection of rights of women and child. क्या हमारे दर्शकों के लिए आप कौन कौन से मुफ्त या सुलभ कानूनी संसाधनों की जानकारी देना चाहेंगे? जैसा कि पहला सवाल था, जो हमें अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हमें पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके रिड्रेसल के लिए वी कैन डायरेक्टली मूव टू, इफ फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड वी कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226। उसके अलावा जैसे कि मैंने मेंशन किया, पीनल कोड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे सामने अपराध हो रहा है तो हम उसे जाके आईपीसी या बीएनएस में चेक कर सकते हैं। तीसरा, हमें पता होना चाहिए इफ देयर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस तो इट इज मैंडेटरी अपॉन द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर, और पुलिस अगर बात नहीं मान रही एसपी साहब के पास जाइए या फिर कंप्लेंट केस कीजिए। तो दीज आर बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो कि हर नागरिक को पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, तो हर इंसान को पता होना चाहिए जहां मेरे हक का हनन हो रहा है तो कानून कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर देता होगा। और आपने एक सवाल और पूछा कि कानून फ्री लीगल एड भी देता है, तो अगर आपके राइट का वायलेशन हो रहा है तो लॉ विल ऑब्वियसली प्रोवाइड रिकोर्स टू यू। तो ये सारी चीजें हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। आप छात्रों और युवाओं को कानून पढ़ने या समझने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जो जो छात्र हैं, युवा हैं या फिर देश का कोई भी कॉमन सिटीजन है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आती हैं, आप अखबार पढ़ेंगे तो जो भी नया लॉ है आप उससे अपडेटेड रह सकते हैं। संविधान के बारे में थोड़ा बहुत सबको पढ़ना चाहिए, स्कूलों में भी पढ़ाना चाहिए, जिससे हर किसी को अपने अधिकारों के बारे में पता हो। तो अखबार से जुड़े रहना चाहिए, न्यूज़ माध्यम से जुड़े रहना चाहिए, उससे कानून की थोड़ी बहुत जानकारी सबको होती रहती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट हो सकती है, अगर आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उनकी समरी को पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, उससे आपको कानून के बारे में पता रहता है। स्वतंत्र भारत के भविष्य में कानून की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? किसी भी सोसाइटी के लिए लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देर इज सोसाइटी देर इज लॉ, विदाउट लॉ देर कैन बी नो सोसाइटी, एंड इन एनी सोसाइटी देर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, नहीं तो एनार्की वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर हम सोशियोलॉजी के जो जानकार होंगे वो जानते हैं कि एज सुन एज द सोसाइटी इज फॉर्म्ड वहाँ पे कानून तो होता ही है। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी रिपब्लिक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देर इज रूल ऑफ लॉ, देर इज डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों के राइट्स हो, और उन राइट्स के रिड्रेसल के लिए देयर शुड बी अ फेयर प्रोसीजर, फेयर मैकेनिज्म, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। सबके लिए वो कानून अवेलेबल भी होना चाहिए। जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के थैंक यू लिए सो इतना मच। ही। आप देखते रहिए स्वदेश 24x7। मैं हूं आलोक भगत। नमस्कार।